हरिपुर एक हरा भरा, शांत और साधारण गांव था जहां सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाना, दोपहर में गांव के चौपाल पर ठंडी छांव में सुस्ताना और शाम होते ही घर लौट आना। पर इस गांव में एक लड़का था जो बाकी सबसे अलग था, अर्जुन। 17 वर्षीय अर्जुन किसान का बेटा था, पर खेती से उसका कोई खास लगाव नहीं था। उसे खेलना, हंसना, मजाक करना और हर चीज को हल्के में लेना ज्यादा पसंद था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर कदमों में जिम्मेदारी की कमी। उसका सबसे प्रिय ठिकाना था गांव का पीपल का पेड़, जहां वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर योजनाएं बनाता रहता। अगर मैं राजा होता ना तो सबसे पहले सब बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलवा देता और हर रविवार को जलेबी बंटवाता। और मैं होता सेनापति, फिर तो सारा राजपाट हमारा होता। अर्जुन, ये सब कहने में अच्छा लगता है, पर अगर सच में राजा बनना पड़ा तो क्या करोगे? राजा होना मतलब मजे करना। सब लोग आपके आदेश का पालन करते हैं और आप ऐश करो, क्या मुश्किल है? कंचन अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। वो शांत, समझदार और थी। वो जानती थी कि अर्जुन में समझ है, बस उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं। एक दिन गांव में हलचल मच गई। राजा चंद्र प्रताप सिंह के दरबार से एक संदेशवाहक आया। गांव हरिपुर के अर्जुन को राजा चंद्र प्रताप सिंह का आदेश है कि वह तुरंत राजमहल में उपस्थित हो। गांव वाले चौंक गए। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ, जो हमेशा उसकी शरारतों पर झल्लाती थी, डर से कांप उठी। क्या किया तूने अर्जुन? अब क्या सजा मिलने वाली है? माँ, मुझे खुद नहीं पता। शायद राजा जी को मेरी कोई बात पसंद आ गई हो। राजमहल दूर था, पर अर्जुन और संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। पहली बार अर्जुन ने इतना विशाल किला देखा था। अंदर दरबार सजा हुआ था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अनुभव का तेज। अर्जुन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम कहते हो कि अगर राजा बन जाओ तो सब आसान हो जाएगा। जी, मैंने तो बस राजा जी मजाक में कह दिया था। कभी कभी मजाक भी सच हो जाता है। हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। कल सूरज उगने से लेकर डूबने तक तुम इस राज्य के राजा रहोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि एक राजा को जनता की बात सुननी चाहिए और तुम आज की जनता की सोच का प्रतिनिधित्व करते हो। ये एक परीक्षा होगी तुम्हारे लिए। महाराज, यह जोखिम भरा है। राज्य को एक दिन भी किसी अनुभवहीन के हाथ में देना। हमारा निर्णय अंतिम है। ठीक है महाराज, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। सुबह होते ही अर्जुन को सिंहासन पर बैठाया गया। दरबारी झुककर उसका अभिवादन कर रहे थे। अर्जुन खुद को किसी सपने में महसूस कर रहा था। तो अब सब मेरी बात मानेंगे, है ना? जो आज्ञा महाराज। राजमहल में सभी को मिठाई बांटी जाए और हर गली में जलेबी मुफ्त बांटो। सभा में थोड़ी हंसी गूंजती है, पर आदेश तुरंत लागू कर दिया जाता है। और आज के लिए स्कूल बंद, बच्चों को खेलने दो। महाराज, पढ़ाई जरूरी है। राजा का आदेश कोई रोक सकता है क्या? दोपहर तक पूरा राज्य अर्जुन के छटपटे फैसलों से चकित हो गया। एक किसान आया, जिसकी जमीन पर जमींदार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। महाराज, न्याय चाहिए। मेरी जमीन लौटवाइए। जमीन? अच्छा ठीक है, जमींदार को बुलाओ और दोनों को समोसे खिलाओ। जो पहले हंस दे वो जीते। ये सब मजाक नहीं अर्जुन, लोग न्याय मांगने आए हैं। शाम ढलने लगी थी। दिन भर के हंसी मजाक के बाद अब दरबार में एक गंभीर सन्नाटा था। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज अर्जुन, सरहद पर दुश्मनों की हलचल देखी गई है। वे शायद हमला करने वाले हैं। क्या? लेकिन मैंने तो जलेबी बांटी थी सुबह। राजा होना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। युद्ध, कानून और प्रजा की सुरक्षा सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। अभी तक का मजाक अचानक भारी लगने लगा। मुझे माफ करना, मैं पहले सब कुछ मजाक में ले रहा था, लेकिन अब मैं राजा जैसा व्यवहार करूंगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। अभी तक का मजाक अचानक भारी लगने लगा। अब हरिपुर का एक एक नागरिक मेरी जिम्मेदारी है। जो अन्याय करेगा उसे मैं खुद सजा दूंगा। शायद अब असली अर्जुन सामने आ रहा है। राजा बनना इतना भी आसान नहीं है। ये तो हर सांस में फैसला मांगता है। अर्जुन उसने सबसे पहले गांव के उस जमींदार को दरबार में बुलवाया जिसने महिला के घर में आग लगवाई थी।
मैंने कुछ नहीं किया महाराज। ये औरत झूठ बोल रही है। महाराज, वो मेरी जमीन हड़पना चाहता था। जब मैंने मना किया तो मेरे घर में आग लगा दी गई। अर्जुन ने महल के आदमी को भेजा। सच्चाई की जांच हुई और जमींदार की करतूत साबित हो गई। एक सच्चा राजा कमजोर की नहीं, अन्याय की गर्दन झुकाता है। इसे जेल में डाल दो। दरबार में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे लोगों की आंखों में सम्मान दिखाई देने लगा। वही लोग जो सुबह उसके फैसलों पर हंस रहे थे, अब उसे राजा मानने लगे थे। अर्जुन ने फिर एक किसान को बुलाया जिसने कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी बेटी की शादी रोक दी थी। राजकोष से सहायता दी जाए, पर साथ में उसे काम भी दिया जाए। सम्मान से जीने का हक सबको है। एक दिन का राजा बनना जितना सुखद सपना लगता है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सबक है। अगली सुबह सूर्य उदय हुआ और अर्जुन का राज समाप्त। दरबार सज चुका था। राजा, मंत्री, दीवान सभी वहां पर थे और अर्जुन राजगद्दी के सामने खड़ा था। अर्जुन, तुम्हारा एक दिन का राज्यकाल अब समाप्त हुआ। बताओ, तुम्हें क्या मिला इस अनुभव से? महाराज, राजा बनने से पहले मैं सोचता था कि ये ताज केवल अधिकार है, पर इस एक दिन ने मुझे सिखाया कि हर निर्णय किसी की उम्मीद या किसी का भाग्य बनता है। दरबार में सन्नाटा था। आगे अर्जुन बोला, शुरुआत में लगा कि राजा बनना मजे की बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जनता की उम्मीदें मुझसे जुड़ने लगीं, मैंने महसूस किया कि इस गद्दी का असली भार क्या होता है। मैंने गलतियां की, कुछ फैसले गलत थे, पर जब लोगों की पीड़ा देखी तब जाना राजा का सबसे बड़ा गुण न्याय नहीं, संवेदनशीलता होती है। तो क्या तुम मानते हो कि तुमसे गलती हुई थी? हाँ मंत्री जी, मैंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो मजाक में लिए थे, पर जब उनकी पीड़ा मेरे सामने आई तब मैंने उन्हें सुधारने का प्रयास किया, और तभी जाना सच्चा राजा वही है जो अपनी गलती स्वीकारे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करना। तो मिलते हैं अगले संडे नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।